हिंदूवादी नेताओं ने 200 किलोमीटर की निकाली पदयात्रा। गौमाता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए निकाली गई पदयात्रा। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में गौमाता को राजमाता बनाने का दिखाई दिया जोश और उत्साह। बटेश्वरनाथ से 16 फरवरी को की गई थी प्रारंभ। आगरा जिले के अलग अलग हिस्सों में होकर गुजरी यात्रा। लोगों ने की पुष्प वर्षा। यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए गौ भक्त। सभी सनातनियों ने गौ माता को राज्यमाता बनाने का लिया संकल्प। यात्रा के दौरान केपी चाहर, सुनील चक, पूर्व पार्षद अनुराग ठाकुर, दिनेश परिहार, भोला ठाकुर, आकाश त्यागी आदि लोग रहे मौजूद। गौदास गौ सेवा समिति अध्यक्ष अनुपम पंडित के नेतृत्व में यात्रा का राजेश्वर मंदिर पर 11 दिन बाद किया गया समापन। ये 16 तारीख से बटेश्वर से इस यात्रा का प्रारंभ किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य है, जो हमारी गाय है उसको हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। तो सरकार से ये निवेदन करने के लिए भाई सरकार इसको राष्ट्र माता घोषित करे, जिससे इसका संरक्षण हो सके, पोषण हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में माता उसको कहा है जो जन्म देती है या जो पालन करती है। तो एक माँ जन्म देने वाली होती है, एक माँ पालन करने वाली होती है। तो गऊ उसी में आती है। गऊ हमें दुग्ध दे करके हम सबका पालन करती है। इसी श्रेणी में गाय के जगह पर हमने गंगा को भी माँ कहा है, क्योंकि वो भी हमें जीवन देती है। तो जो जीवन दायिनी शक्तियाँ हैं उन सबको हमने सनातन में माता का दर्जा दिया है। तो हमारे गौ माता की उपेक्षा न हो, इसका संरक्षण संवर्धन हो, उसके लिए सरकार से निवेदन करने के लिए यात्रा पर यह यात्रा 11 दिवसीय यात्रा थी। 200 किलोमीटर यात्रा का सफर तय करके आज विश्राम दिवस है हमारा, और हजारों की संख्या में यहाँ सनातनी इकट्ठे हुए हैं। और सभी हमारी संस्था तो कार्य कर ही रही है, बाकी सभी सनातनियों की ये आवाज़ है कि गौ माता को राज्य माता का सम्मान मिले। ऐसा निवेदन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि सभी सनातनियों का सम्मान, आज गौ माता को राज्य माता का सम्मान मिलने से समस्त हिंदू समाज और सनातन समाज का सम्मान हुआ है। महाकुंभ का भी आज समापन हो रहा है और शिवरात्रि भी है। चारों तरफ मंदिरों में हुजूम उमड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कुंभ को भी लेकर के? आज यात्रा भी आपकी समापन की ओर है। कुंभ तो पूरे विश्व भर में दिव्य और भव्य रहा ही है, लेकिन यह यात्रा भी एक सनातनियों का कुंभ था। यह कुंभ गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिलाने के लिए पूरा कुंभ का आयोजन हुआ था, और इस कुंभ का भी आज राजेश्वर महादेव मंदिर के चरणों में जाके समापन होगा। देखते हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ही आज सनातन की पहचान है। महाकुंभ में मोदी जी, योगी जी ने यह साबित कर दिया है कि सनातनियों के असली पक्षकार और भक्त वही हैं। और जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मोदी जी, योगी जी को, ये महाकुंभ कराकर, और जी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये गौ सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें मांग है हमारी कि हमारी गाय माता को तो विश्व पटल पर एक पहचान मिल सके और राष्ट्र पशु के रूप में मान्यता दी जाए। जय श्री राम। हम लोग दास तो मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी का कृपा पात्र है। ऐसी संस्था से हम संबंध रहते हैं हमारे, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी गौशाला को संचालन भी करते हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर गोवंश की सेवा भी है। तो भगवत कृपा से ये जो भाव यहाँ पर हमारे जो आगरा गौ सेवा मंडल के माध्यम से, गौ सेवा दल के माध्यम से हमारे त्यागी जी, भैया जी एवं सबने जो भाव रखा, उनका एक ही भाव है कि किसी भी तरह से राष्ट्र में एवं राज्य में, क्योंकि हमारे योगी जी महाराज स्वयं गोरक्षक पीठ हैं, उनके हृदय की भावना हम जानते हैं, उनकी हृदय की कामना हम जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हर प्रकार से गाय सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, संरक्षित हो। लेकिन समस्या यही है कि समाज आज उस भाव से अभी सोया हुआ है। उस भाव को जागृत करने की दृष्टि से, उस भाव की काम हर एक के हृदय में वो जागृत हो, उस कामना से ये 11 दिवसीय पद यात्रा जो कि इतना दूर नहीं था बटेश्वर, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर का उन्होंने 11 दिवस लिया। गांव-गांव में गए, गांव-गांव शहर-शहर गए, एक ही भाव से कि किसी भी प्रकार से सबके हृदय में यह गौ माता की सेवा का भाव जागृत हो। एवं आज शिवरात्रि के दिवस महादेव, राजेश्वर महादेव के सामने विश्राम यह पा रही है। उनसे प्रार्थना कि सबके हृदय में गौ माता, गौ भक्ति प्रेरित उनकी जागृति हो, उनकी सेवा की भक्ति जागृत हो। साथ साथ इन सब का भाव यही है कि जो जब तक व्यवस्था होती है, सुंदर व्यवस्था होती है, तब तक गौ माता की सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से ये हमारा आगरा गौ सेवा मंडल जो करना चाहता है। इसी के भाव, यही भाव लेकर ये यात्रा निकाली गई थी। और हम सब लोग संत भी इसी भाव से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र में कहीं भी
जो कहीं भी प्रकार से समस्या है उसमें हम समाधान करने का भगवान ने हम लोगों को दायित्व दिया है। हम सबका पूरे भारत हर निवासी का हर सनातनी का भाव यही है कि रामकृष्ण शिव के जो उपासक हैं उनके सबके इष्ट सदा ही गाय के संग ही रहे, उनकी सेवा की, रक्षा की, सुरक्षा की, उनके ही भावों को जन जन तक प्रचारित करने का हम सबका भाव है। उसी भाव को लेकर ये पदयात्रा निकाली। जय श्री राधे, जय श्री।